हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल टोटल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब नया चैप्टर यानी विद्युत धारा इन इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित क्वेश्चन बनाने वाले हैं। पिछला चैप्टर हम सब इलेक्ट्रोस्टैटिक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन डीपीपी के रूप में किए थे, जो बहुत ही अच्छा और समझ में आया होगा। तो बच्चों, ये जो है आपका पहला लेक्चर यानी कह सकते हैं डीपीपी 1 के रूप में विद्युत धारा का पहला लेक्चर है, जिसमें सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स होंगे, जिससे आपका कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। इसके लिए बच्चों आप अंत तक वीडियो बने रहे, जिससे आपका विद्युत धारा से संबंधित जितने भी डॉट से कंसेप्ट सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चा क्वेश्चन जो पढ़ना है इसमें है कि एक चालक तार में 45 कूलाम का आवेश 1 घंटा 45 मिनट तक समान रूप से प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा का मान निकालना है। तो सबसे पहले दिया क्या है ये देखते हैं बच्चों। तो दिया इसमें है आवेश का मान, Q का मान दिया 45 कूलाम, और कितना समय तक दिया है 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट को हम बच्चों लिख सकते हैं, इसको लाना पड़ा सेकेंड में। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट मतलब गुना करेंगे 60 से तो 3600 सेकेंड हो जाएगा, प्लस 45 मिनट को लिखेंगे 60 से गुना करेंगे। यहाँ पे 3600 सेकेंड प्लस 6 से गुना करेंगे 6 × 5 = 30 और 24 3 27। तो यहाँ पे बच्चों कितना हो गया 7 6 13 और 3 2 5 6300 सेकेंड आ गया। निकालना किसका मान है बच्चों? तो देखें तो क्वेश्चन का मान पूछ रहा क्या, विद्युत धारा का मान। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन जो पूछा है विद्युत धारा, ये किससे संबंधित क्वेश्चन है? आवेश और समय दिया है। तो बताओ बच्चों आप सब कि धारा का फॉर्मूला क्या होगा? I बराबर तो सर Q/T, पहला फॉर्मूला ये बताए थे। तो Q का मान जो दिया है 45 कूलाम बटा, इसको लिख सकते हैं 6300 सेकेंड। 6300 क्या कर सकते हैं इस तरह से, 45 से काट सकते हैं 7 बार में, या 3 में कटेगा तो 3 1 और 15 × 45, यहाँ पे 3 बार में कटेगा तो 3 दूनी 6 2100 आएगा। 5 से काट सकते हैं 5 × 15, या इसको फिर से क्या करें 3 5 15 आएगा और 700, यानी कितना आ गया 5/700। इसको लिख सकते हैं क्या 5/7 × 10⁻² एम्पियर। इसी को बच्चों पर लिखते हैं, भागा देंगे 5 में 7 से तो 0. कितना आएगा 7 7 49, 1 यानी 7, फिर 30 7 × 28 × 10⁻² एम्पियर। तो यहाँ पे किसका मान आ गया? यहाँ से विद्युत धारा का मान। तो देखो बच्चों हमने क्या किए, यहाँ पे आवेश का मान दिया है, कितना समय प्रवाहित करता है इस समय का मान दिया है 1 घंटा 45 मिनट। तो धारा का मान निकाले, इसको लिख ले। अगला क्वेश्चन जो दिया है बच्चों कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। नाभिक क्या कर रहा है? चारों क्या कर रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब आगे लिखा क्या है, अपनी कक्षा 4 × 10⁻16 चक्कर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतना चक्कर लगाता है कि आवृत्ति से घूम रहा है, यानी आवृत्ति का मान दिया है। तो धारा का मान ज्ञात करना है। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला वही अप्लाई करेंगे। Q का मान दिया क्या होगा? Q का वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन का सिर्फ वैल्यू लेते हैं 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। यहां से तो Q का मान पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कितना समय लग रहा है ये पता नहीं है। तो दिया क्या है आवृत्ति, और आवृत्ति का संकेत होता है F से 4 × 10⁻16 सेकेंड इनवर्स। तो आवृत्ति तो यहां से निकल जाएगा आवर्तकाल। तो फॉर्मूला पढ़े हैं बच्चों, आवर्तकाल जो होता है आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे 1/4 × 10⁻16 करेंगे
तो यहाँ से इसका वैल्यू जो आ गया 1/4 गुना 10 के पावर -16 सेकेंड। किसका मान पूछा है? तो देखे तो बच्चों किसका मान पूछा है? धारा का मान पूछा है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? I बराबर Q/T, वही फॉर्मूला, क्योंकि आवेश यहाँ पे बदल नहीं रहा है। तो अब T क्या? तो एक चक्कर घूमने में बच्चों लगा समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल, जिसका संकेत क्या होता है? T। तो यहाँ पे Q/T हो जाएगा। Q का मान दिया है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम में आएगा, और बटा T का मान 1/4 गुना 10 के पावर -16। तो यहां से I का मान कितना आता है? 4 ऊपर जाएगा, 16 चौके 64, -16 ऊपर जाएगा तो +16 और -19 -3 एम्पियर। कितना आ गया बच्चों? ध्यान दें, 6.4 गुना 10 के पावर -3 एम्पियर आया। ये आंसर इसका आया। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन होगा कि वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो धारा निकालिए, तो कौन आवेश घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन है, या अल्फा कण भी बोल देता है कभी कभी। तो अल्फा कण का मान प्रोटॉन के मान के बराबर होता है, दोगुना होता है आवेश उसका। तो यहाँ पे Q का मान आपको दिया रहेगा, बस निकालना होगा जब भी, तो आवृत्ति के द्वारा आवर्तकाल निकालेंगे, अर्थात समय निकालेंगे। यानी एक चक्कर घूमने में हमें क्या निकालना है? समय बच्चों। तो जब भी ऐसा वृत्ताकार पर होगा तो इसी टाइप से बनाइएगा, एक चक्कर घूमने में कितना समय लगता है, उस समय का मान लीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि एक चालक तार AB है, एक चालक तार AB में इसके अनुप्रस्थ काट के लंबवत, जैसे मान लेते कोई चालक होता है, जैसे ये चालक है, इसके लंबवत क्या होगा? इस सतह के लंबवत इधर जाएगा। जो भी चालक होगा इस टाइप से, ये इसको कर, इसके लंबवत इधर होगा। तो ये चालक है, तो इसका अनुप्रस्थ काट क्या होता है? वृत्त बनता है, और इसके लंबवत अंदर ही प्रवाहित करता है। तो लंबवत प्रति सेकंड इतना इलेक्ट्रॉन, यानी हर एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन सिरे A से B कर गुजर रहे हैं। तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकालना है। N का मान दिया है कितना? इलेक्ट्रॉन 3.6 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन कितना सेकंड में? 1 सेकंड में प्रवाहित कर रहा है। तो कह रहा कि I बराबर वाट। तो बच्चों I का मान निकालने के लिए क्या चाहिए? आवेश और समय। क्या बच्चों क्या चाहिए? आवेश और समय। तो आवेश का मान यहां से निकाल लेते हैं कि आवेश का मान जो होता है Q बराबर NE होगा, प्लस में लिखना है क्योंकि धारा के लिए हमें इलेक्ट्रॉन का मान चाहिए। तो N का मान जो दिया है 3.6 गुना 10 के पावर -18, और वो इलेक्ट्रॉन का मान याद होगा, मान वैल्यू लिख रहे हैं 1.6 गुना 10 के पावर -19। यहां से गुना करेंगे तो कूलाम में आ जाएगा, और यहां से फिर किसका मान निकालेंगे? I बराबर, तो बच्चों I का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? Q/T। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। Q का मान जो दिया है 3.6 गुना 10 के पावर 1.6 गुना -19 -18 माइनस क्या आएगा? 38 -37 आएगा, और बट्टा में बच्चों 1, यानी इतना क्या आ गया? एम्पियर। क्या करना अब इसमें है? 3.6 और 1.6 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर। देखिए बच्चों थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे +18, यहाँ पे क्या लिख दिए? -18। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ -37 नहीं होगा, यही छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है, जैसे दिक्कत हो जाता है। +18 -19 -1 आएगा, गुना करके आंसर ला सकते हैं। क्वेश्चन चौथा क्या है बच्चों? जो नए बच्चे हैं, जो नहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उसको पहले बनाएं। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं या क्लास में आप नहीं पढ़ते ऑफलाइन, तब सबसे पहले आप क्या करें? क्वेश्चन को बनाएं बच्चों, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं बनाइएगा, आपका इसका आंसर जानने में, इसका सोल्यूशन जानने में कोई मजा नहीं आएगा। तो अगर आप करेंट पढ़ चुके हैं
तो इसको सबसे पहले खुद से बनाएं, उसके बाद इसका वीडियो देखें, सोल्यूशन देखें। क्या कह रहा है कि एक चालक में होकर 2 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं कि चालक में प्रवाही धारा 300 मिली एम्पियर। क्या दिया है, दिया है t बराबर 2 मिनट, मतलब 2 गुना सेकंड में लाएंगे तो 60 सेकंड यानी 120 सेकंड में धारा कितना प्रवाहित हुआ, 300 मिली। मिली का मान होता है बच्चों 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। कितना इलेक्ट्रॉन गुजारा जाए तो Q का मान निकलेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो चलिए Q का मान निकालते हैं, फॉर्मूला दिए हैं क्या, I बराबर Q बाई टी। बच्चों Q बराबर क्या होगा, Q बराबर होगा I इंटू टी। I का मान दिया है 300 गुना 10 के पावर माइनस 3 और T का मान 120 हाँ 120। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैलकुलेशन में, 1 2 0 एक इधर 0 3 0 10 के पावर प्लस 3 लिख सकते हैं। अब 12 तिया 36 गुना 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर माइनस 3, तो यहां से बच्चों आएगा 36 कूलाम। कितना आ गया बच्चों, यहां से 36 कूलाम आया है। तो अब 36 कूलाम में देखें कितना इलेक्ट्रॉन से, तो यहां तो फिर से स्टार्ट हो गया DPP1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, स्थिर विद्युत का। या बेस का मान दिया रहेगा तो n का मान निकल जाएगा। तो n का मान निकालने के लिए थोड़ा सा देखें यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे फॉर्मूला, Q बराबर NE। तो n का मान हुआ क्या आएगा, Q बटा E। E इलेक्ट्रॉन का वैल्यू लिख रहे हैं, Q का मान आया 36 बटा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। 4 बार में कटेगा, 4 9 चौके 36, 4 चौ 16, 0.4 दशमलव हटेगा बच्चों तो ऊपर आएगा तो 90 आएगा। 2 दूनी 4 45 45 22.5 गुना 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। ये आंसर आ गया n की संख्या 22.5 गुना 10 के पावर 19। कुछ नहीं किया, Q का मान और E का वैल्यू से भाग दिया गया है, कैलकुलेशन करके इतना आंसर आया है। संख्या है इसलिए उसका मात्रक नहीं लिखेंगे बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन 5 देखा जाए कि क्वेश्चन 5 में कहता है कि एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है। धारा का मान दिया, कितना समय तक बहती है, 30 सेकंड तक। तो चलिए लिख ही लेते हैं क्या क्या दिया है। धारा का मान दिया है 20 माइक्रो है, माइक्रो का मान 10⁻6 एम्पियर। कितना समय तक, 30 सेकंड तक बहती है। क्लियर। निम्नलिखित का परिकलन कीजिए। सबसे पहले पूछा है तार में स्थानांतरित आवेश Q बराबर वाट, पहला क्वेश्चन। चलिए बच्चों इसको आप बना सकते हैं, लगातार इसी टाइप पर क्वेश्चन आपको बनाया जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा, I बराबर Q बटा T। क्लियर। दिख रहा होगा कि जितना DPP1 का जितना भी क्वेश्चन है बच्चों सब इसी पर आधारित है, Q बाई T। तो Q का मान कितना होगा, Q और यह लिखे हैं I इंटू टी। I का मान 20 गुना 10 के पावर माइनस 6 और वो T का मान 30। तो 30 गुना 20 करके देखें तो 600 आएगा, 10 के पावर माइनस 6 कूलाम। इसी को लिख सकते हैं बच्चों, 600 को लिख सकते हैं 6 गुना 10 के पावर माइनस 4 प्लस 2 जो आएगा यहाँ से यहाँ दे देंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। तो आंसर आ गया किसका मान, Q का। 6 गुना 10 के पावर माइनस 4 कूलाम। ये पहला का आंसर आया है। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें और क्या पूछा है, कहता कि तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इतना आवेश प्रवाहित किया है तो अब उससे क्या निकालेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या। जस्ट अभी तुरंत निकाले थे। कौन फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला जो लगाएंगे इसके लिए Q बराबर NE मान लेना है। तो N का मान जो आएगा Q बटा E। Q का मान 6 गुना 10 के पावर माइनस 4 और E का वैल्यू याद होगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। दशमलव हटाएंगे 60 आ जाएगा, 4 4 16, 15 चौके 60
भागा दे के देखें 15/4, 4 तिया 12, 3 आएगा, 4 7 28, 4 5 20 गुना 10 के प्लस 19 ऊपर जाएगा -4, तो क्या होगा -15 +15, क्योंकि +19 -4 +15 ये आ गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। सेम टू सेम उसी टाइप से बच्चा क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा छठा में कि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इतना मीटर की त्रिज्या की कक्षा में इतना मीटर पर सेकंड चाल से चक्कर लगाता है तो कक्षा में समतुल्य धारा था। फिर से उसी टाइप से क्वेश्चन दिया गया है, जहां पे वहां वृत्तीय पथ पर घूम रहा था कोई इलेक्ट्रॉन और उस कितना 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा था उसका वैल्यू दिया था और पूछा था धारा का मान। तो बच्चों देखो वो सेम टू सेम उसी टाइप से क्वेश्चन दिया है, लेकिन यहाँ पे जो दिया है वो किसका मान दिया है, वो यहाँ पे जो मान दिया है अवेश का मान। एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो क्यू का वैल्यू जो होगा इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। लेकिन यहाँ पे त्रिज्या दिया है कैपिटल आर का मान 7 गुना 10 के पावर -11 मीटर और वेग दिया चाल v का मान 4.4 गुना 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा किसका वैल्यू, आई का मान। अब सोचे कि यहाँ पे क्या नहीं दिया है आई निकालने के लिए बच्चों, तो अब सब बता रहे हैं कि सर आई का मान निकालने के लिए टी नहीं दिया है। अगर टी रहता स्मॉल टी कि समय कितना लग रहा है एक चक्कर घूमने में तो कन्फर्म के बना देते हैं बच्चों। तो अब बता दीजिए, आप टी भी निकाल सकते कि एक चक्कर घूमने में कितना समय लगेगा। समय तो नहीं दिया है, चाल दिया है और त्रिज्या दिया है। सोचिए बच्चों कि यहाँ पे हम समय कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए कि समय निकल जाए, थोड़ा सोचे अब फिर बताएं इसको। तो बच्चों आपने सोच चुका होगा कि फॉर्मूला सर लगाएंगे कौन, विराम और गति से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब फॉर्मूला कौन होगा, तो आप पढ़े होंगे समय बराबर दूरी बटा चाल। क्लियर। हाँ सर, समय का संख्या टी, दूरी जो होगा एक चक्कर घूमने में कितना होगा बच्चों बताओ तो कितना 2πr। क्लियर। और चाल कितना भी दिया है चाल का मान, तो यहाँ पे r का भी मान पता है तो कितना होगा 2 पाई का मान 3.14, r का मान जो दिया है 7 गुना 10 के पावर -11 और बटा 4.4 गुना 10 के पावर 6। तो क्या यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ पे 44 है तो गुना कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड आ जाएगा बच्चों, ध्यान दें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, भाग दे देंगे और भाग दे के अब इसके बाद यहाँ पे समय का मान निकालेंगे आप सब गुना करके। और गुना करके निकालने के बाद जो सेकंड आएगा यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा फॉर्मूला आई बराबर क्यू बटा टी। क्यू का मान 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम बटा टी जो है, तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जो भी कैलकुलेशन करके आएगा यहाँ पे बच्चों रख देंगे और फिर भाग देके आंसर ला देंगे। किसमें आंसर आएगा, एम्पियर में। यहाँ पे हम भाग क्यों नहीं दे रहे बच्चों, इसलिए कि थोड़ा सा वीडियो और लंबा नहीं हो जाए, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम कैलकुलेशन थोड़ा सा आप पर छोड़ देते हैं और इतना आराम से आप कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बच्चों आपको समझ आ चुका होगा कि इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित जो क्वेश्चन बनाया गया है वो पहला फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन था DPP 1 में I बराबर Q बाई टी। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और ये फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करेंगे और कब कब कर सकते हैं ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो फिर मिलते हैं बच्चों हम सब नेक्स्ट DPP में, तब तक के लिए धन्यवाद।